जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम वीजा गाइड एंड आई एम योर होस्ट सारा यास। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको आज के टॉपिक के बारे में बताया था कि समर फ्लाइट्स में आज हम बात करने जा रहे हैं मालदीव्स के बारे में। और अगर मालदीव्स के बारे में मैं आपको इस तरह से वर्बली बताती रहूंगी तो आप इसको उस तरह से विजुअलाइज नहीं कर सकते अगर आप उसको एक विजुअल पैकेज के तौर पर देखेंगे। इसीलिए आपको वहां की रियल ब्यूटी दिखाने के लिए हमने एक पैकेज डिजाइन किया है। हैव अ लुक। Welcome to Maldives. A heaven on earth. यहाँ पे आप enjoy कर सकते हैं proper island life. There is much to do and see in Maldives. ये entertainment और relaxation के लिए एक perfect place है. This place offers you a lot of fun and recreational activities because यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे amazing beaches, hard rocks and a lot of water sports activities. पूरी दुनिया से हर साल बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं to enjoy and experience intimacy of nature because Maldives is a place that is recognized for its scenic beauty. आबादी के लिहाज से देखा जाए तो Maldives has a population of approximately 350,000 people with the major industries of tourism and fishing. अगर टूरिज्म की बात की जाए तो Maldives में टूरिज्म को 1972 में एज एन इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस करवाया गया and today it ranks amongst the most attractive traveling destinations in the tropics. यहाँ का खूबसूरत और नेचुरल एनवायरनमेंट गारंटी करता है टूरिस्ट के लिए अल्टीमेट रिलैक्सेशन एंड रिक्रिएशन। मालदीव्स की स्पेशलिटीज के बारे में बात की जाए तो वन कैन नेवर मिस आइलैंड हॉपिंग। दिस प्लेस कंसिस्ट्स ऑफ अराउंड 1190 लो लाइंग कोरल आइलैंड जो कि नो डाउट एक मेजर सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है फॉर द टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक ऐसी जगह वेयर देयर इज मोर वाटर देन लैंड। टूरिस्ट आर अट्रैक्टेड विद लॉट ऑफ फन एक्टिविटीज इन वाटर जिनको माइंड में रखते हुए हर रिजॉर्ट में एक स्पोर्ट्स सेंटर बनाया गया है which offers a wide range of water sports activities. People who are fond of fishing and stuff like that, for those Maldives is the perfect place to visit. यहाँ पे हैं a lot of spots for fishing where you can catch and keep the fish. Maldives is the capital city of Maldives and it has some places that must be seen. The Grand Friday Mosque, the oldest mosque in Maldives. Masjid Sultan, the biggest mosque in Maldives. The Presidential Palace, an aura of majesty. The National Museum, that has means of an era long forgotten. और अगर आप food lovers हैं, Maldives has really something special for fish lovers. If you are looking for a vocational place that offers you both leisure and relaxation, what are you waiting for? Maldives is the destination where everything has been designed with luxury and comfort for travelers and makes Maldives one of the most busiest tourist locales in the world. Maldives. जी मालदीव्स अ हेवन ऑन अर्थ इज नो डाउट अ ब्यूटीफुल प्लेस। ये सब कुछ इसकी सीनिक ब्यूटी और जो एक इसकी नेचुरल ब्यूटी है वो आपको ये पैकेज देख के आइडिया तो हो ही गया होगा। मालदीव से मजीद और क्या कुछ है देखने के लिए वो हम जानेंगे मिस्टर मुदस्सिर से। मालदीव्स पहले तो स्टार्ट करते हैं कि मालदीव्स पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामाबाद से बिकॉज दैट इज द कैपिटल। अब बाकी ममालिक में कई ममालिक में ऐसा होता है कि जो कैपिटल होता है वो इंडस्ट्रियल हब भी होता है, कमर्शियल हब भी होता है। जी बिल्कुल। हमारी पोजीशन में ऐसा नहीं है, हमारा सिर्फ कैपिटल है, लेकिन जनरली होता है, बाकी जनरली ये होता है कि यही पोजीशन होती है। अब माले जो है ये कैपिटल तो है और दैट इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ
मालदीव्स। ओके, ठीक है, एक बात। और टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी? टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों चीजों से हो गया। ट्रेडिशनली इट वाज द किंग्स आइलैंड जो था, ये उसका यानी है ही, चूंकि जजीरे है ना, आइलैंड तो है ही सब आइलैंड्स। और आइलैंड्स यहाँ पे भी आपने मेंशन किया था कि बहुत ज्यादा आइलैंड्स हैं यहाँ पे, 1190। ओके, ठीक है जी। फ्रॉम वेयर द एंशिएंट मालदीव रॉयल डायनेस्टीज रूल्ड एंड वेयर द पैलेस वाज लोकेटेड, यानी महल यहाँ पे था, यहाँ से और यहीं से तमाम जो थे बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि कंट्रोलिंग प्लेस ये थी। दैट इज सिटी वाज आल्सो कॉल्ड महल। Formerly it was a walled city surrounded by and gates. यानी इसके अराउंड गेट्स लगे हुए थे सब, और ये सराउंडेड था, जो कि लाहौर फोर्ट में होता था। लाहौर फोर्ट में होता था। द रॉयल पैलेस जो है was destroyed along with the other places। जब ये सारा कुछ हुआ, और वहां पे वैसे भी 3-4 दफा बेसिकली बगावतें भी और कोशिशें भी हुई हैं, मूवमेंट्स चलती रही हैं, लेकिन एज ए होल इट इज ए पीसफुल प्लेस, और ये सारा कुछ है। ग्रैंड फ्राइडे मॉस्क वहाँ की, जैसे अभी हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, फिर प्रेसिडेंशियल पैलेस, और जो म्यूजियम है ये जो है ये माले की जो मेन बिल्डिंग्स है, माले की। बाकी तो मालदीव्स पूरा आ जाता है ना, लेकिन माले में जो मेन अट्रैक्शंस हैं वो, अगर आप माले जाते हैं विजिट करने के लिए तो एक ग्रैंड पैलेस है, मॉस्क है, सॉरी ग्रैंड मॉस्क है, नेशनल म्यूजियम है, और उसके बाद जगह आपने जरूर विजिट करनी है। फ्राइडे मॉस्क, प्रेसिडेंशियल पैलेस और नेशनल म्यूजियम। आप किसी भी वजह से जा रहे हैं, चाहे आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी वजह से जा रहे हैं, आप माले जाएं तो आप जरूर देखें इन चीजों को। इसके अलावा मालदीव में जो टूरिज्म जो स्टैटिस्टिक्स हैं थोड़े से, वो ये हैं कि टूरिज्म एज इंडस्ट्री, जैसे हमने रिपोर्ट में बताया कि 1972 में ये शॉर्ट टाइम पीरियड में इसने इतना इंप्रूव किया है। 1972 में इंट्रोड्यूस हुई, 1972 से शुरू हुआ ये, और अब तो मतलब ये कि बहुत रैपिडली ग्रोथ भी हुई है इसकी। On the European market, Maldives is ranked among the most attractive travel destinations. Okay. क्योंकि वहाँ पे in a very short span of time, और also development के हवाले से भी मालदीव्स जो है, चूंकि वहाँ पे जो environment है वो इस तरह का है कि जिसके लिए लोग बहुत ख्वाहिश कर रहे होते हैं, इसलिए वो भी एक वजह है। चलिए फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में मजीद बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं अली बात कर रहा हूँ। जी अली, कैसे हैं आप? मेरा शुक्र लगा। क्या पूछना चाहेंगे आप? एक्चुअली आप तो मालदीव के मुताबिक बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन था कुछ और था। मैं इटली के बारे में पूछना चाह रहा था। जी जी बिल्कुल पूछिए। मैंने ये पूछना था कि इसका जो वीजा होता है, विजिट वीजा होता है, कितने दिन में आ जाता है इटली का? ओके, उसके बाद मैंने पूछना था कि मैंने 2 महीने होंगे अप्लाई किया हुआ, अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रही, क्या इतनी पैसे बंद है या वो चल रही है? इसका विजिट वीजा के लिए आपने अप्लाई किया 2 महीने पहले? जी जी। ओके, तो पता करना कि ये पैसे चल रही है, ठीक है या नहीं? ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इटली के लिए अप्लाई किया इन्होंने, 2 महीने हो गए। और दूसरा, इटालियन एम्बेसी बंद हो गई है या नहीं हुई? नहीं, सच ऐसी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इटालियन एम्बेसी की। दूसरा ये है कि शेंजन वीजा ज़ाहिर है इन्होंने अप्लाई किया और इटली के लिए किया जी। शेंजन वीजा में नॉर्मल जो प्रोसीजर है बहुत सारे ममालिक का, वो तकरीबन 6 वीक्स का तो है ही, अच्छा, लग जाते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ वेरिफिकेशंस चाहिए होती हैं, उन वेरिफिकेशंस के हवाले से और प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से, और फिर चूंकि जो कंट्रीज हैं 25 जो ममालिक हैं, एक वीजा है उन तमाम मुल्कों के लिए, और उस एक वीजे से पहले सेवरल चेक्स होते हैं, इसलिए उसमें टाइम लगता है। और मेरा ये ख्याल है कि 8 वीक्स हुए हैं, 8 वीक्स हो गए, 2 वीक्स इनको एक्स्ट्रा हो चुके हैं। मेरा ख्याल ये है कि इनको 1 आध हफ्ते में जवाब आ जाना चाहिए, जवाब आ जाना चाहिए। और इटली में आजकल लोग विजिटर्स वीजा के लिए इसलिए भी बहुत ज्यादा अप्लाई करें। बताते चलूं कि फिल्म फेस्टिवल हो रहा है वहाँ पे, और हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि पाकिस्तानी यूथ में से बहुत ज्यादा लोग जो हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उस फिल्म फेस्टिवल में। अच्छा, वेरी गुड, ब्रिलियंट, इट्स वेरी गुड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम आगे चले मालदीव जी, मालदीव में आ जाते हैं वापस। मालदीव हैज लार्ज नेचुरल रिसोर्सेज फॉर that encourages yet protecting the sensitive environment and underwater life. यानी टूरिज्म को भी वो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन उस टूरिज्म की डेवलपमेंट के साथ साथ वो उसको प्रोटेक्ट करने के भी, मरीन लाइफ को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सफाई का भी अच्छा ख्याल रख रहे हैं, जिसकी वजह से अच्छा है, जाहिर है, ताकि वो इस टूरिज्म के पेस को जो है वो मेंटेन रख सके, क्योंकि उनके पास है ही वही है, वो जजीरे जितने वो साफ रखेंगे, सोर्स ऑफ इनकम उनके पास वही है। अब जो जजीरे हैं मालदीव के, सनी हैं, यूनिक हैं और अनस्पॉइल्ड हैं, क्योंकि अनस्पॉइल ऐसे ही होते हैं कि जब आप उन पे वहां जी, ठीक है। इन नंबर्स दे आर 1190 स्कैटर्ड लो लाइंग एंड कोरल। सो ये तमाम लो लाइंग ये है कि नीचे हैं, नीचे की तरफ है ना, आपका जो मेन अर्थ लेवल होता है उससे नीचे है, लो लाइंग में है, ठीक है। Being unique, they possess attraction for tourists, especially who like nature, blue skies and water.
अगर आपने ब्लू स्काई एंजॉय करना है, नेचर एंजॉय करनी है, सैंड, बीचेस, ये सब कुछ एंजॉय करना है तो मालदीव्स इज द डेस्टिनेशन, राइट। और आगे खुशी की बात उनके लिए ये भी होगी कुछ कि जी वीजा कैसे होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि सबसे पहले सारी चीजें छोड़ के सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही आ जाएगी कि वीनस बहुत खूबसूरत है, Exactly. लेकिन वीनस जाना इतना आसान नहीं है सबका। क्योंकि हम लोग अभी फिलहाल जिन हम कंट्रीज पे हैं या जिन डेस्टिनेशंस पे हैं, हम अफोर्डेबिलिटी के हवाले से अफोर्डेबिलिटी की भी बात कर रहे हैं, और दूसरा कुछ होराइजन्स ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसी हैं कि जिनका हम मार्केट में सुनते रहते हैं, अपने दोस्तों से सुनते रहते हैं, साथियों से सुनते रहते हैं, नई जगहों को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। Exactly. तो हम वीजा गाइड पे ये रिसर्च करके सामने लेकर आते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एवेन्यूज और ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शंस और बिजनेस प्लेसेस तमाम जो हैं हम लोगों के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल। इससे पहले क्या मजीद आगे चले, कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लाइन आई के स्टॉप हो गई है, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को। बिल्कुल, हम चलते हैं मालदीव जी। और मालदीव में जब अराइवल पे आ जाते हैं हम, वंस यू अराइव इन द आइलैंड्स देयर आर स्पेशल बोट्स, उनमें से कुछ को धोनीस कहते हैं एंड वेडिस, ये उनके खास नाम उनके है, कल्चर के हिसाब से स्पेशल बोट्स हैं। और ये आपको, और इसके अलावा सी प्लेन्स हैं, जहाज, हाँ सी प्लेन्स हैं और हेलीकॉप्टर्स हैं। सी प्लेन्स वो होते हैं कि जो जहाज जो है ना, जो पानी में से टेक ऑफ करते हैं और पानी पे ही वापस लैंड कर लेते हैं, वो वाले, और हेलीकॉप्टर्स हैं टू ट्रांसफर यू टू वेरियस आइलैंड्स एंड अदर प्लेसेस ऑफ इंडिया। आप उनके एयरपोर्ट पर आए, यानी जब आप माले एयरपोर्ट पे आ गए और वहां से आप या तो कश्तियों की तरफ जाएंगे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, या आप कश्तियों की तरफ जाएंगे जो कि धोनीज और वेडिस कहलाती हैं, या अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सी प्लेन चार्टर कर लेंगे, उसको वो कहते हैं मालदीवियन एयर टैक्सी, वो चार्टर कर सकते हैं, और हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इस पे इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैडम, मैं वकार बात कर रहा हूँ। आप अपने टीवी का वॉल्यूम डाउन कर दें ताकि हम आपकी बात सुन सकें। जी जी, मैं वकार बात कर रहा हूँ कराची से मैडम। जी वकार, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपके शो जो है बहुत शौक से देखता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने अपनी कनाडा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसका अभी तक हो के नहीं दे रहा है। तो कैन यू एक्सप्लेन कि कैसे, मतलब कब तक क्लियरिफाई हो जाएगा? ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इनके क्वेश्चन का हम आंसर देंगे, लेकिन उससे पहले हमें जाना है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक पे। स्टे विद अस।